बिन बुलाए जाना उचित नहीं है। अगर आप बिन बुलाए कहीं जाते हैं तो उसका क्या हश्र होता है आपको बताते हैं। एक समय की बात है जब सती ने देवताओं को विमान में बैठकर आसमान में जाते हुए देखा, तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने बताया कि दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं और ये देवता वहीं जा रहे हैं। वह शिव जी से बोली कि मेरे पिता का घर इतना बड़ा उत्सव है तो क्या मैं उन्हें देखने जाऊं। भगवान शिव ने कहा, उन्होंने न्योता नहीं भेजा है आपको। हे सती, दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है पर आपको छोड़कर। भगवान शिव ने सती से कहा कि बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मान मर्यादा नहीं रहेगी। पर माता सती मायके के मोह में विधि के विधान से विवश थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। उनके पिता दक्ष ने उनकी ओर देखकर मुंह फेर लिया और हालचाल भी नहीं पूछा उनका। सती को यज्ञ में भगवान शिव का कहीं भाग भी नहीं दिखाई दिया। पति का अपमान देखकर सती क्रोधित हो गई और उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और बाद में भगवान शिव के गणों ने उस यज्ञ को पूरा ध्वस्त कर डाला। अब हमें इससे क्या सीख मिलती है कि उचित आमंत्रण मिलना सम्मान का प्रतीक है और आमंत्रण ना मिलना अपमान का। जैसा तुलसीदास जी ने अन्यत्र कहा है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा ना जाइए कंचन वर्षे में। जहां स्नेह ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे कितनी भी लाभ की संभावना वहां पे दिखाई दे। स्वार्थ या मोह के वशीभूत होकर अपनी मान मर्यादा को खतरे में कभी नहीं डालना चाहिए। भगवान शिव के समझाने के बाद भी सती मायके के मोह से प्रेरित थी और यह नहीं समझ पाई कि अब उनकी पहचान उनके पिता से नहीं बल्कि उनके पति से जुड़ी हुई है, और वहां जाने पर उन्हें क्या क्या चीजें सहन करनी पड़ी वो हमने आपको बता दिया। धन्यवाद।